हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रकाश बेसरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरा खुशी का समय है। आज का दिन ऐसा खुशी लग रहा है कि आप लोग समझ सकते हैं क्यों खुशी हो रहा हूँ। क्योंकि मैं जो ये वायरलेस माइक जो ग्रेनारो का मंगाया है, उसी से आज मैं सिर्फ पहला वीडियो उसी से शूट कर रहा हूँ। तो इसीलिए थोड़ा सा खुशी लग रहा है। आप लोग को साउंड कैसा अच्छा लग रहा है वो आप देख सकते हैं। आप को सुनाई देता होगा। सो आइए हम इसी के चलते, आज खुशी के चलते, और पहले खुशी इस बात की है और उसी खुशी के बहाने हम प्रभु का गुणगान करना चाहिए। जैसे पहले आज मैं इस पीवी भक्ति ज्ञान ब्लॉग में आपका स्वागत है और नमस्कार है। जो कि मैं आज हनुमान जी के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बोलने वाला हूँ। आइए चलते हम देखते हैं हनुमान जी का पावर। जो कि हनुमान जी को मालूम ही नहीं था कि मेरा पावर इतना है, मेरा शक्ति इतना है। क्यों मालूम नहीं था? वो स्मरण यानी कि खो गए थे। जैसे कुछ ऋषि का जो श्रापित था, इसलिए बाल्यकाल में हनुमान जी बहुत नटखट थे और बहुत बड़े बड़े ऋषियों को, मुनियों को ऐसे ऐसे उठा के फेंक देते थे। और ऐसे फेंक देते थे कि वो ऋषि मुनि तंग आ जाते थे। और उसी से कहा जाता है, एक ऋषि को ऐसे हनुमान जी फेंक दिए तो हनुमान जी, वो याद नहीं आ रहा है मेरे को ऋषि का नाम, लेकिन हनुमान जी फेंक दिए। तब उन्होंने गुस्से में आकर श्राप दे दिए। और श्राप ऐसे दे दिए कि मतलब जब प्रभु का सेवा करने के लिए उत्सुक हो जाओगे, राम नाम लोगे, तब उस समय तुम्हारा शक्ति वापस आ जाएगी। जब कोई तुमको स्मरण दिलाएगा, तब उसी समय तुमको याद आ जाएगी। तो उसी समय जब समुद्र के तट पर भगवान ने भेजे थे सबको, पूरा सेना को, वानर सेना को, और उसमें जाम्बवंत, अंगद, नल नील और हनुमान उसमें थे। जो सेना, उनके जो टीम में जितने भी थे, उनके टीम में सोच रहे थे, तो समुद्र के तट पर आए और कैसे सोच रहे थे कि समुद्र कैसे पार किया जाए, किस प्रकार पार किया जाए। अब समुद्र ऐसा दिख रहा है कि मानो पूरा विशालकाय समुद्र है, उसको लांघने के लिए किसी का पावर नहीं है, शक्ति ही नहीं है। तो अंगद तो बोलता था कि हाँ, मेरे पास तो शक्ति है, मैं लांघ पाऊंगा, परंतु वापस नहीं आ पाऊंगा। अब देखिए, पावर तो है, शक्ति तो है, पर लांघ पाएंगे, जा पाएंगे, और वापस आने का कोई गारंटी नहीं है। तो और उसके बाद में जाम्बवंत, जब जाम्बवंत थे, वो भी सोच रहे थे कि ऐसे ऐसे समुद्र तो हम बहुत लांघे हैं, बहुत ऐसे ऐसे। जब अपने जवानी थी, तभी बहुत पावर और बहुत युद्ध किए, बहुत गदा युद्ध किए, बहुत ऐसे ऐसे बहुत कांड कर दिए, परंतु मेरा दृष्टि थोड़ा कमज़ोर हो गई, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरा शक्ति नहीं है, जा तो सकता हूँ, मैं वापस लौट नहीं सकता हूँ। तो जाम्बवंत का भी कहना यही है। अब क्या किया जाए? अब जाएंगे, लौट के जाएंगे वापस बिना शोध लाए सीता माता की, तो उधर जाएंगे तो प्रभु राम से गाली सुनना पड़ेगा, या तो फिर सुग्रीव से फिर डायरेक्ट वो मार देंगे। उनका वचन था कि अगर लौट के आ जाओगे तो फिर इधर ही मार डालेंगे, या तो जाके सीता माता का सुधि लेके आओ, या तो यहीं अगर वापस आ जाते तो मर जाते ये इधर ही। तो उस हिसाब से सब लोग प्रण कर लिए कि अब मरना निश्चित है। तो अगर सुधि नहीं लिया जाए तो भी मरेंगे, वापस जाएंगे तो भी मरेंगे। तो जब वो राम काज करने वाला, वो प्रभु श्री हनुमान जी साइड में बैठे हैं,
यानी कि ऐसे साइड में बैठे हैं कि वो सिर्फ मौन होके बैठे हैं, गुमसुम होके खड़े हैं साइड में वो भी। और जब जाम्बवंत को याद आया कि अरे जो राम काज करने वाला, जो जिसके लिए उसका अवतार हुआ है, वो तो गुमसुम बैठा है, हमारा सोचने की ना सोचने से क्या फायदा होएगा। तब जाम्बवंत जाते हैं, कहो रिजपति सुनो हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। यह अक्षरा जाम्बवंत ने श्री हनुमान जी को कहा, हे हनुमान, हे बलवान, सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है। तुम्हारा जन्म तो प्रभु राम के लिए हुआ है, सेवा करने के लिए हुआ है, तुम क्यों चुपचाप अलग से बैठे हो, अलग से खड़े हो। और क्या बोलते हैं, कवन सु काज कठिन जग माहिम, जो नहीं हो तात तुम पाहिम। अरे ऐसा जगत में कौन सा कार्य नहीं है कि तुम कर नहीं सकते हो। देखिए, ये आप लोग को, हम लोग को सोचने की बात है, जो जगत में कौन सा ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान नहीं कर सकते हैं। कौन सा भी कार्य होने दो, छोटे से बड़े से पर्वताकार, कितने भी बड़े से बड़े, भयंकर विशाल से विशाल कार्य भी हनुमान जी कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रभु राम काज करने के लिए ही अवतार है हुआ है। और जाम्बवंत ने याद दिला देते हैं कि हाँ, तुम राम काज करने के लिए ही पैदा हुए हो, और ऐसा कौन सा काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। और जैसे ही जाम्बवंत जी ने हनुमान जी को राम काज के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है, जन्म हुआ है, जैसे बोल दिए, वैसे हनुमान जी का स्मरण आ गया, उनका बल वापस आ गया, उनका स्मरण शक्ति आ गई, उनका सब कुछ सारा अंदर से रोम रोम तक पूरा छाया गया, और ऐसे पर्वता आकार हो गए मानो कि विशालकाय पर्वत खड़ा हो गया एक साथ में, सुमेरु पर्वत का जैसा खड़ा हो जाता है। देखिए किस प्रकार से, और ऐसे सुमेरु पर्वत के जैसा हनुमान जैसे ही पूरा एकदम विशालकाय हनुमान हो जाते हैं, जय श्री राम कर देते हैं, और जैसे ही भगवान का नाम लेते ही हनुमान जी पर्वताकार हो जाते हैं। तब उस आकार को देख के तो विशालकाय हो गए, तो उनका सोने का सा रंग है, शरीर पर तेज सुशोभित है, सोने का जैसा उनका रंग था हनुमान जी का, उनका अंग सुशोभित था, एकदम सुंदर था, बलवान था, मानो दूसरा पर्वतराज सुमरी हो और दूसरा पर्वतराज, यानी कि डबल डबल हो गए हो। तो हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद गर्जन करते हुए जय श्री राम बोलते हुए ऐसे मानो समुद्र लांग गए एक छलांग से, कि कोई बंदर जैसे ही खेल कूद में लांग जाता है, वैसे ही लांग गए। और आगे चलते चलते कोई मिल और राक्षसी मिल जाते हैं बीच में, और बीच में बहुत प्रकार का उनको संकट आता है, फिर भी हनुमान जी उनको लांग करके, मुष्टि का प्रहार करके सबको तोड़ ताड़ कर, प्रभु राम जी का कृपा से उनका नाम जैसे ही लेते जाते हैं, हर संकट से बाधा विघ्न से दूर होकर हनुमान जी आगे सफल हो पाते हैं। और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हनुमान जी किस प्रकार जैसे लंका के गेट में आते हैं और किस प्रकार से लंकिनी को मार के आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो आई होप हनुमान जी का सुंदर कथा जो आप लोग को अच्छा लगा होगा, जो कि हनुमान जी को स्मरण नहीं था, उनके बल विवेक का ध्यान नहीं था, और जैसे ही जाम्बवंत ने सुना देते हैं, जैसे ही जाम्बवंत जी ने सुना देते हैं कि तुम्हारा बल राम काज के लिए ही हुआ है, उसके बाद में पर्वता का आकार किस प्रकार से हो जाते हैं,
आप लोग को पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया है, चैनल में कोई नया है तो प्लीज़ इस पीवी भक्ति ज्ञान ब्लॉग को सब्सक्राइब करें और हमें भी धन्य करें, आप लोग भी धन्य हो जाए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लोग को मेरी कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमस्कार। जय श्री राम।